नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कानपुर में इत्र कारोबारी के घर जो रेड चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। इस छापेमारी में 180 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। पीयूष जैन और उनके दोनों बेटों को हिरासत में ले लिया गया है। कन्नौज के ठिकाने पर भी डीजीजीआई की छापेमारी हुई है। कन्नौज में करीब 20 घंटे से छापेमारी इस वक्त जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले इस वक्त की वो बड़ी खबर जिसने सियासी भूचाल भी ला दिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़े करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार की जा रही है। कानपुर में इत्र कारोबारी के घर पर जो रेड चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। 3 तस्वीरें इस वक्त आप और देख रहे हैं यहाँ पर। और देखिए जरा, जो नोटों की गड्डियां हैं वो दरअसल में 180 करोड़ रुपए हैं जो इस छापेमारी के दरमियान बरामद किए गए हैं। पीयूष जैन कारोबारी और उनके दोनों बेटों को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ कन्नौज में भी ठिकाने पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। 20 घंटे से कन्नौज में भी छापेमारी चल रही है। और देखिए जरा, ये जो आप एक ट्रक देख रहे हैं, दरअसल में यही वो ट्रक है जिसमें 180 करोड़ रुपए को रखकर बैंक में जमा कराया गया है। 3 तस्वीरें इस वक्त कानपुर से जुड़ी आपके सामने, कन्नौज से जुड़ी आपके सामने। और ये तस्वीर बता रही है कि किस तरीके से यहाँ कारोबारी के घर पर छापेमारी हुई है। 180 करोड़ रुपए की रकम यहाँ पर मिली है। कारोबारी इत्र का कारोबार करता है। दोनों बेटों के साथ हिरासत में ले लिया गया है। अब आपको दिखाते हैं यूपी से आई वो तस्वीरें जिन्हें देखकर पूरा देश हैरान है। कानपुर में इनकम टैक्स ने एक रेड मारी और रेड में इतने नोट मिले कि गिनने के लिए आदमी और मशीनें कम पड़ गई। इधर छापा पड़ा और उधर शुरू हो गई पॉलिटिकल बयानबाजी। आखिर कौन था इनकम टैक्स का ये हाई प्रोफाइल टारगेट? क्यों इसे यूपी की राजनीति से जोड़ा जा रहा है और क्या क्या मिला इस बड़े छापे में, बताते हैं आपको। एक बड़ा सा कमरे के अंदर खुली तिजोरी और तिजोरी से निकलती हुई नोटों की गड्डियां। एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों गड्डियां। मशीन लेकर बैठे इनकम टैक्स के अधिकारी और जब गिनती पूरी हुई तो आंकड़ा निकला 150 करोड़। सुनकर आप भी चौंक गए ना? लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ जब कानपुर में बिजनेसमैन पीयूष जैन के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा। 500 के नोटों की इतनी गड्डियां मिली कि गिनने के लिए मशीनें भी कम पड़ गईं। आयकर विभाग को लगा था कि 4 मशीनों से काम चल जाएगा, लेकिन अतिरिक्त मशीनें मंगाई गईं और उन्हें ऑपरेट करने के लिए स्थानीय बैंक से स्टाफ बुलाने पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि एक इनकम टैक्स की रेड ही तो है, इसमें ऐसा क्या कि ये नेशनल मीडिया की हेडलाइन बन गई? तो जवाब मिला है समाजवादी इत्र की खुशबू में। तस्वीरें आपको याद होंगी। यूपी चुनाव में प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने एक परफ्यूम लॉन्च किया था जिसे नाम दिया गया था समाजवादी इत्र। जो महकते हुए जाएंगे उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। इसी समाजवादी इत्र से जुड़ा है इस इनकम टैक्स रेड का कनेक्शन। आरोपों के मुताबिक ये समाजवादी इत्र बनाया था आरोपी पीयूष जैन की कंपनी ने। आरोप लगे कि पीयूष जैन का संबंध समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी से है और इसी एमएलसी के जरिए पीयूष जैन का इत्र का खेल अखिलेश यादव तक पहुंचा। पीयूष जैन का कनेक्शन अखिलेश यादव से जोड़ा गया तो समाजवादी पार्टी सफाई देने उतरी और पार्टी के एक पदाधिकारी ने ट्वीट किया, कानपुर में शिखर पान मसाला ग्रुप और इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पड़े छापों और बरामद नकदी नोटबंदी की विफलता की कहानी बयां करती है। सपा एमएलसी पम्मी जैन और पीयूष जैन का कोई संबंध नहीं है। समाजवादी पार्टी ने इस तरह सफाई देकर खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल चुका था। तीखे बयान दिए गए और अखिलेश यादव को निशाने पर लिया गया। ईमानदारों से बैर नहीं, चोरों की खैर नहीं। चोरी करने वाला देश के संसाधनों को लूटता है, कोई भी हो। और हमारा लगातार प्रयास है कि देश में लोग जो काम करते हैं उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ कंप्लायंस हो, हमने सब करके दिया ताकि उस दिशा में लगातार लाभ भी मिले। 1 नेशन 1 टैक्स उस दिशा में भी बढ़े। लेकिन अगर कुछ लोग आज भी कर चोरी करते हैं तो देश का और गरीब का हक छीनते हैं, इसलिए उनके खिलाफ अगर कार्रवाई की है तो उचित है।
अब पीयूष जैन के पास इतना कैश और नकदी कहां से आए? ये वैध संपत्ति है या अवैध? और क्या वाकई पीयूष जैन का पम्मी जैन या फिर समाजवादी पार्टी से कोई नाता है या नहीं, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक 150 करोड़ का ये कांड बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग की वजह बना रहेगा। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर ये देखिए कुछ अभी जीएसटी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लगातार यहाँ पर एक जो बड़ी अधिकारी हैं वो यहाँ पर आई हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। मैम जरा कुछ जानकारी दीजिएगा। मैम, लगातार जिस तरह 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और लगातार कार्रवाई चल रही है, उसके बाद एक महिला अधिकारी, जीएसटी से जुड़ी एक बड़ी महिला अधिकारी यहाँ पर पहुँची हैं और जो अधिकारी हैं वो अब आए हैं। यहाँ पर हलचल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अभी कुछ देर पहले ही जो पीयूष जैन के जो बेटे हैं प्रत्युष जैन, उनको हिरासत में लिया गया है और उनको किसी अज्ञात जगह पर ले जाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ 8 कानपुर। चलाने से पहले चलिए सीधा रुख करते हैं कानपुर का। हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, इस वक्त इस पूरी जांच का क्या अपडेट है आपके पास? कानपुर से मामला शिफ्ट हो चुका है कन्नौज। बिल्कुल अनुराग जी, पूरा 40 घंटे तक कानपुर में जिस तरह कार्रवाई हुई और कल रात 2:30 बजे डीजीजीआई यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम पीयूष जैन को अपने साथ लेकर जीएसटी के हेड ऑफिस जो कानपुर में है वहां पर ले गई, उससे लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन अब जो ये जांच का और कार्रवाई का जो दायरा है वो कानपुर से शिफ्ट होकर कन्नौज पहुंच चुका है और कल शाम 4 बजे से लेकर अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी तक करीब 24 घंटे हो चुके हैं और ये कार्रवाई बदस्तूर जारी है। जो 180 करोड़ का जो आंकड़ा है जो कानपुर से निकला था कैश का, शायद वो आंकड़ा थोड़ी देर बाद हमें पता चले कि और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो बड़े बड़े कार्टन्स होते हैं उनमें कुछ नकदी मिली है, कुछ सोने और गहने मिले हैं, ये हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं। और जो अंदर जो लॉकर तोड़ने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं उनको अंदर बुलाया गया है। यानी ये कार्रवाई, ये जो जद है पूरी कार्रवाई का, ये अभी और बड़ा होता जा रहा है और जो संख्या है, जो आंकड़ा है 180 करोड़ का, वो और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन पीयूष जैन हिरासत में है, उनके दोनों बेटे हिरासत में हैं। लेकिन जिस तरह इस तरह सियासत हो रही है, अब वो सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है और इस मामले से जुड़े कुछ और लोग हैं जहां पर कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है, जो अधिकारी हमको बता रहे हैं, जो सूत्र हमको बता रहे हैं। तो फिलहाल कार्रवाई कानपुर से शिफ्ट होकर कन्नौज हो गई है और 24 घंटे करीब होने को हैं और वहां बिल्कुल बेहद अहम जानकारी आप दे रहे हैं अमित। आप नजर बनाए रखिए, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं।